हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग बस हम थोड़ी सी बातें करेंगे और काफ़ी टाइम हो गया जब मैंने बोला था आप लोगों को कि मैं कुछ चीज़ों की स्टोरी है जो रियल स्टोरी जो उनके पीछे का सच है वो मैं आपको बताऊँगी। तो बस वही सोचा मैंने कि सोचो चलो आज ये बात आपको बता ही देती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता, कभी रेसिपी वीडियो रहती है या फिर कभी ऐसे व्लॉग बना लेती हूँ छोटा मोटा। और फिर बाकी मेरा रूटीन जो रहता है ये बहुत ज़्यादा टफ है। तो भले भी मैं आप लोगों को कितना दिखा दूँ अपने ब्लॉग में, लेकिन फिर भी जो मेरा रूटीन है ना वो बहुत ज़्यादा टफ है। तो उसको पूरा दिखा पाना ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहता है कि बिल्कुल भी आप यकीन नहीं मानोगे, बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता है। और और आप लोगों को बता दूं, अभी आने वाले टाइम में ना बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले, बहुत ही ज़्यादा अच्छे, मेरी लाइफ से जुड़ी मेरी हर चीज़ जो मेरी जर्नी रही है ना वो मैं सब आपको बताऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बस उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। वो जो इंतज़ार है वो थोड़ा सा इंतज़ार इसलिए है कि अभी क्या है, कुछ चीज़ें मेरे पास अवेलेबल नहीं हैं वो चीज़ों को शेयर करने के लिए। जब मैं घर जाऊंगी ना तो वो सभी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही, आप लोग सोच नहीं सकते, इतनी ही ज़्यादा कि बस आप लोगों को क्या बताऊं, इतनी ज़्यादा ऐसी मेरी जर्नी रही है। खुशी के टाइम पे खुशी वाली और दुख के टाइम पे दुख वाली। तो आप लोग मुझे बताना, पहले मैं खुशी वाली जर्नी अपनी शेयर करूँ या पहले दुख वाली जर्नी शेयर करूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, लेकिन जो भी रहेगा रियल एकदम बिल्कुल आप लोगों के सामने एकदम कट टू कट जो भी रहेगा ना वो सारा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो शादी से पहले तो भाई मैं बता दूँ, शादी से पहले तो ऐसा था कि मैं अच्छे सब कुछ अच्छी चीज़ों से हर चीज़, मतलब ऐसा होता था कि मुंह से चीज़ निकली नहीं और सामने हाजिर होती थी, वो वाला काम था। लेकिन जब शादी हुई तो उसके बाद वो हर लड़की की लाइफ में रहता है, टाइम चेंज हो जाता है, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो उसको सब चीज़ों को एडजस्ट करके लेके चलना पड़ता है, और एक छोटे से परिवार से लेके एक बड़े परिवार में जाना, बड़े परिवार की बहू बनना, तो सभी चीज़ों को एडजस्ट करके लेके चलना पड़ता है। और किस किस चीज़ में मैं कहाँ कहाँ पे मैंने अपना पूरा 100% दिया है, सब कुछ A to Z सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और बहुत ही ज़्यादा मेरी जर्नी जो रही है ना शादी के बाद वाली, मैं बोलूँ ना कि एकदम इतनी ही ज़्यादा कि मेरे पास अभी इसके लिए ना, इस चीज़ के लिए बताने के लिए वर्ड नहीं मिल रहा है मुझे। मुझे दिमाग में आई तो मैं सोच के आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और मैं थोड़ी सी इमोशनल भी हो जा रही हूँ बताते बताते ये बातों को, पर कोई बात नहीं, शेयर मुझे करना है। क्योंकि क्योंकि देखो, शेयर मुझे इसलिए करना है, अभी आज का टाइम कैसा चल रहा है ना, आज के टाइम में आदमी की लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। और हम लोग तो उम्र के उस वाले पड़ाव में हैं जहाँ हमने अपनी आधी लाइफ पार कर ली है। तो उसके बाद का ना, आधी के बाद का कोई भरोसा नहीं है किसी का कि आदमी कितना समय तक है क्या है। तो जो भी टाइम है ना जिसके भी साथ, वो अच्छे से निकाल लो भाई, खुशी खुशी से रहो। तो बस उम्र का जो ये वाला पड़ाव रहता ना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एजिड हो गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बुढ़ी हो गई हूँ, नहीं नहीं लेकिन पर जो आधी लाइफ निकालने के बाद का जो पड़ाव रहता ना बहुत ही ज़्यादा टफ रहता है। तो उसके बाद ना किसी भी इंसान का कोई भरोसा नहीं है भाई, अच्छे खासे चलते फिरते आदमी इधर उधर निकल जाते, कोई भरोसा नहीं रहता। तो मैंने बहुत चीज़ें ऐसी देखी हैं अपनी लाइफ में, जो जिन चीज़ों से एक्सपीरियंस लिया है मुझे पता है। बहुत सारे आदमी ऐसे हैं कि उठते बैठते ही कब वो हमारे जीवन से चले गए पता ही नहीं चला। तो चलिए गाइस, थोड़ा सा ना, मैं पता नहीं क्यों बताते हुए अंदर से मन ना मेरा लड़खड़ा रहा है, एकदम जैसे बोलते ना, एकदम मन घबरा रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन ऐसी कोई बात भी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों मेरा मन ऐसा हो रहा है, घबराने वाला सा। तो चलिए, मैं अब पहले ना अपनी लाइफ शादी के बाद की वो चीज़ें शेयर करूँगी जो भाई एक लव मैरिज वाला आदमी और एक लव मैरिज वाले कपल के बीच में नहीं होती है। मैं वो चीज़ें शेयर करूँगी। और कोई भी वल्गर कोई कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते सच में। और वो उस टाइम की बात है, आज से 20-22 साल पहले की बात है। तो वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, विदाउट वल्गैरिटी, और एकदम प्योर प्योर जो रिलेशनशिप रहता है ना, मैं वो वाली चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब आप लोग देखोगे ना वो चीज़ों को, सच में आप लोग अगर
इस टाइम के हो ना, तो आप लोगों को, जैसे आप या फिर लव रिलेशनशिप में हो या फिर आपकी मैरिज होने वाली है या जो भी है XYZ, या आप अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा टच में हो, तो आप लोगों को ना सच में कुछ ना कुछ अंदर से, मेरी स्टोरी को देख के ना अंदर से आप लोगों को बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा होगा। तो मैं वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मेरे पास वो चीज़ें हैं नहीं। और आप लोगों को बता दूँ, आने वाले टाइम में अभी हम जाने वाले घर बहुत जल्दी, तो वहाँ जाके वो सब चीज़ें ना मैंने इतनी संजो के, इतनी ऐसे रखी हुई ना कि बस बहुत ज़्यादा, एक एक चीज़ मैंने इतनी संजो के रखी हुई है। तो वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और जब आप लोग देखोगे ना तो आप बोलोगे उस टाइम में ये चीज़, उस टाइम में ऐसा, तो ऐसा ही था। तो बस वो सब चीज़ें शेयर करूँगी। और फिलहाल मैं ना आज मैं जो शेयर करने के लिए मैंने व्लॉग बनाया वो आप लोगों को बता देती हूँ। तो गाइज अब आप लोग बोलोगे कि ये मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ स्टूल, तो यह भी थोड़ा सा गंदा हो रहा है, अभी नाश्ता करा है मैंने, चाय वगैरह गिर गई है, सब्जी थोड़ा सा। तो हम लोग इतना सब कुछ होने के बावजूद, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि सब कुछ वेल मेंटेन्ड है, सब चीज़ें हैं मेरे घर में जो एक नॉर्मल फैमिली में होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा हाई फाई फैमिली में हूँ या बहुत ही ज़्यादा, नहीं भाई, मैं मिडिल से भी मिडिल क्लास में हूँ एकदम। तो मैं लो टू मिडिल के बीच में आती हूँ ना, मैं अपने आप को मिडिल फैमिली का बोलूँगी और ना ही लो फैमिली का बोलूँगी। तो लो और मिडिल के बीच में मैं आती हूँ। जो रियलिटी है वो आप लोगों को सच बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं शो ऑफ करके बहुत ज़्यादा बोलूँ बढ़ा चढ़ा के, वो मेरी आदत नहीं है। तो ये स्टूल बहुत लोग, बहुत ही ज़्यादा कई लोग आते हैं ऐसे जो मुझे बोलते हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं इस तरह की चीज़ों को क्यों रखती हूँ, कुछ ये है, कुछ वो है और कुछ वो है, तो मैं इन इन सब तरह की चीज़ों को क्यों रखती हूँ। तो ये सब चीज़ें ना मेरे बहुत ही ज़्यादा, मेरे एकदम मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो आप लोग बोलोगे कि ये चीज़ों में ऐसा क्या है जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। तो चलिए मैं आप लोगों को ना, तो गाइज बता दूं आप लोगों को कि ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मेरे से मतलब इतनी जुड़ी हुई हैं कि मैं इनको चाह के भी ना, चाहना तो दूर की बात है एकदम, बहुत, मैं कभी सोच भी नहीं सकती इन चीज़ों को अपने से अलग करने के लिए। तो ये सब चीज़ें क्या है ना, ये सब चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा मेरे से टच हैं। अब तो गाइज मैं इस तरह के व्लॉग ना इसीलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ चीज़ों को बताते बताते, और मुझे ना अपना पुराना टाइम याद आ जाता है जिसको, तो गाइज बता दूं ये वो चीज़ें हैं जो अब से कोई, आप लोगों को कोई 10-15 साल पहले की बात होगी, 15, हाँ ऐसे ही 15 साल आप लगा लो, मुझे ठीक से टाइम याद नहीं है। और ये बहुत ही, देखो आप लोग, 15-16 साल पहले की ये चीज़ें हैं जिनको मैंने अभी तक संभाल के रखा, और इतनी मजबूत हैं, इन पे चढ़ के ना हम फैन साफ कर लेते हैं, वो नाश्ता कर लेते हैं, एकदम मल्टीपर्पज़ जो रहता ना उस टाइप की चीज़ें। और ये मैं आप लोगों, आप सोचोगे कि मैं क्यों बता रही हूँ ये ऐसे स्टूल ये सब ऐसा क्यों, मैं इतना इसको इतना ज़्यादा बहुत एकदम ऐसे रखती हूँ। तो ये चीज़ें ना उस टाइम की हैं जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो ये वीडियो बनाना ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ये चीज़ें उस टाइम की हैं जिस टाइम मेरे पास ना कुछ भी नहीं था। तो हम लोग ना यहाँ कर्नाटका में आए ही आए थे उस टाइम पे। तो उस टाइम में क्या हुआ था ना, मेरे पापा ससुर जी वो हमारे साथ ही आए थे। तो वो शुरू से ही मेरे साथ रहना पसंद करते थे, उनको मतलब हमारे साथ रहना पसंद था। और मेरा बड़ा जो बेटा है ना वो उस टाइम पे कोई उन्हीं के, मतलब उन्हीं से ही वो पला बड़ा है। हाँ तो गाइस मैं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ नाम के लिए माँ थी, मैंने सिर्फ दूध पिलाया अपने बच्चे को, बाकी एक बच्चे का टॉयलेट बाथरूम, और दूध भी मेरा क्या होता था, मेरा बेटा क्या है बॉटल से दूध पीता था, मुझे मतलब उतना ज़्यादा दूध नहीं रहता था कि मैं अपने बच्चे को फीडिंग अच्छे से करा पाऊँ या उनका पेट भर जाए अच्छे से। तो उसको नहलाना, सुलाना, खिलाना, उसका टॉयलेट बाथरूम सब कुछ साफ करना एक छोटे बच्चे का, आप लोग बोलो तो कोई 2-2.5 महीने के बच्चे को लेके उसको 2.5 साल तक, कम से कम 2.5 या 3 साल तक उसकी पूरी केयर करना उसके दादा का काम था। तो उसके दादा ने मतलब इतना ज़्यादा मेरे बड़े बेटे को इतना केयर किया है। तो इसके दादा ने ना क्या करते थे भाई, मेरे ससुर ने ना मेरे बच्चे को ऐसे पाला है, ऐसे पाला, उसके पैरों में मिट्टी तक नहीं लगने देते थे। जैसे ही वो नीचे चलता था ना तो उसको
ऐसे उसके पैर उठा के ना पैर झाड़ देते थे, अपने वो वाइट कुर्ते पजामे पहनते थे हमेशा, उससे साफ कर देते थे। तो मैं हमेशा ना धोते टाइम बोलती भी थी, पापा आप रुमाल जेब में रखा करो, आपके वाइट कपड़े रहते गंदे हो जाते बहुत ज़्यादा, पापा धोने में बहुत दिक्कत होती है। उस टाइम में मशीन तो रहती नहीं थी, हाथ से ही धोते थे। फिर भी मेरे ससुर क्या बोलते थे, हाँ तुझे इतनी दिक्कत होती है तो वो क्या है ना, मतलब इस तरह से कर देते थे। थोड़ा कुछ कुछ बातें उनकी बहुत फनी भी रहती थी, बहुत मुझे हंसी आ जाती थी, कुछ कुछ चीज़ों पे गुस्सा आता था तो वो तो है ही, ये कॉमन सी बात है, फैमिली में रहते तो वो किसी पे भी किसी को होता ही है। तो ये जो है ना, इसका बताती हूँ मैं आप लोगों को। उस टाइम में क्या होता था, मैं सिलाई करती थी और छोटा, मेरा बड़ा वाला बेटा बहुत छोटा था, तो फैमिली की कंडीशन ऐसी थी कि भाई मुझे करना पड़ता था अपने घर के खर्चों को चलाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा, मैं नहीं बोलूँगी मेरे हस्बैंड को बहुत बड़ी इनकम मिलती थी तो जो मैं सब कुछ मैनेज कर लूँ, नहीं। उस टाइम में क्या होता था, बहुत कम सैलरी मिलती थी मेरे हस्बैंड को, तो मैं सिलाई भी करती थी। उस टाइम में ना मेरे पास सिलने के लिए क्या होता था, हाथ वाली मशीन थी पहले, और सिलाई का काम बहुत ज़्यादा आता था। तो सिलाई का काम भी कैसे आया ना, इसकी भी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ एक बार शेयर करूँगी, उसको भी बताऊँगी आप लोगों को। तो उस टाइम में मैं सिलाई बहुत ज़्यादा करती थी, तो मैंने क्या करा ना, मैं हाथ वाली मशीन से सिलती थी। मेरी शादी की हाथ वाली मशीन भी थी, पैर वाली भी थी। तो पैर वाली मशीन तो हम यहाँ पे लेके नहीं आए थे, हाथ वाली मशीन को ही बस मैं लेके आ गई थी। तो मैंने नीचे उसको रख के अपना सिलाई करती थी। तो सिलाई का काम बहुत ज़्यादा होता था। अब उस टाइम में क्या होता था, मैं इतना थक जाती थी ना, कपड़े सिल सिल के कमर में इतना दर्द हो जाता था बहुत ज़्यादा। उस टाइम में क्या होता था, कपड़े सिल सिल के ना मैं इतना थक जाती थी, और फिर 3 3 लोग एक छोटे बच्चे के साथ, मतलब मैं काम तो कुछ भी उसका नहीं करती थी, फिर भी एक रहता है ना कि एक बॉडी में थोड़ा बच्चे होने के बाद वीकनेस सी आ जाती है थोड़ा सा, मतलब उतने फिट हम नहीं रहते, या फिर उतनी एनर्जी नहीं रहती है पहले जैसी। तो वैसा ही था, उस टाइम में सिलाई बहुत ज़्यादा करती थी, इतना सिलाई करती थी तो मेरी कमर वगैरह दर्द करने लग जाती थी ऐसे झुक के सिलाई करने से। तो फिर हमने कैसे कैसे करके ना एडजस्ट करके हमने एक पैर वाली मशीन खरीदी थी। ये नहीं है, ये तो नहीं है, अब तो भगवान ने बहुत कुछ सब कुछ दे दिया है, सब चीज़ें एकदम हर चीज़ हम कर सकते हैं। तो इसलिए आदमी का ना कोई पता नहीं रहता टाइम का, टाइम कब बदल जाए और कब अच्छे टाइम से हम बुरे टाइम में आ जाए, वो कुछ पता नहीं रहता। तो उस टाइम में क्या हुआ ना, पापा ने फिर, ऐसा भी नहीं है कि कुछ स्टूल ले ले या कुछ ले ले, चीज़ों को मतलब ये होता था कि पैसे को बचाने की सोचते थे कि नहीं इसमें खर्च क्यों करें। तो पापा ने क्या करा ना, मैंने पापा को बोला, पापा मेरी, इनको बोला मैंने पहले, मेरी ना सिलते सिलते कमर में बहुत दर्द हो जाता है, कपड़े भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, काम ज़्यादा रहता है। तो फिर, और वो वाली स्टोरी ना मैं बहुत, मतलब एकदम आपको अब आगे व्लॉग में मैं शेयर करती रहूँगी सब। तो ये क्या हुआ, फिर पापा को बोला ना इन्होंने कि भाई ऐसे ऐसे, पिताजी, कुछ पिताजी बोलते थे, ये मैं पापा बोलती थी, ये पिताजी बोलते थे। इनके घर में सब पिताजी बोलते थे लेकिन मैं पापा बोलती थी, क्योंकि मुझे मेरे घर में पापा की ही आदत थी, मेरे पापा को भी बोलने की। तो मुझसे पिताजी बोलने से बनता नहीं था, मतलब अजीब सा लगता था, ऐसा लगता था पिताजी बोल के मैं कुछ अलग सा वर्ड बोल रही हूँ, कुछ गैर वाला फील होता था मुझे। पापा बोलने से मुझे ऐसा लगता था हाँ मेरे पापा जैसा। तो फिर क्या हुआ ना, इन्होंने बोला कि पिताजी, उमा को, मेरा उमा मेरा नाम लेके ऐसे ही बोलते हैं, उमा सिलती है ना तो कमर में दर्द हो जाता है, कुछ ऐसा करते हैं कि उमा, मतलब कहीं से ऐसे पुरानी चेयर वगैरह मिल जाए, उस टाइम पे चेयर भी नहीं थी हमारे पास, कहीं से पुरानी चेयर वगैरह मिल जाए तो हम क्या करेंगे, मतलब उमा स्टिचिंग कर लेगी बैठ के। और पैर वाली मशीन तो हमने ले ही ली है, लेकिन अभी थोड़ी सी बैठने की दिक्कत होती है, पैर वाली मशीन को खड़े होके तो कितना देर चलाएगा आदमी, है ना। जैसे कि बैठने वाली मशीन को आदमी खड़े होके नहीं चला सकता, वैसे ही पैर वाली मशीन को खड़े होके नहीं चला सकता, बैठ के चलानी पड़ेगी वो तो किसी हाइट पे। तो फिर पापा ने क्या करा, ये ऐसे लकड़ियाँ ना बहुत सारी वेस्ट पड़ी रहती थी उस टाइम पे, भाई इधर उधर फीकी हुई पड़ी रहती थी। तो फिर पापा ने क्या करा, ऐसे ही कभी एक बार ये ऊपर का बोर्ड कहीं पे मिल गया, तो कहीं पे ये मिल गया, कहीं पे ये मिल गया, ये सब चीज़ें लाए। और ये ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत मजबूत है। तो इसको क्या करा, ये ना बहुत टेढ़ी लकड़ी थी, बैंड थी। इसको फिर पापा ने क्या करा, भाई उनमें बहुत ज़्यादा दिमाग था, बहुत हद से ज़्यादा, इतनी सारी चीज़ें उन्होंने कर रखी है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो पापा ने ये ला के इसको पानी में 2 3 दिन भिगोया। मैं फिर भी बोल रही थी लकड़ी को पानी में कौन भिगोता है। पापा ने ये ला के 2 3 दिन पानी में भिगोई, और 2 3 दिन पानी में भिगोने के बाद ना फिर इसको, इसके ऊपर कोई भारी वेट रख दिया। अब भारी वेट रखने के बाद क्या हुआ, ये बैंड जो लकड़ी है ना वो सीधी होने लगी। अब मैं इनको भी बोली,
पापा पता नहीं दिन भर क्या करते रहते हैं। उस टाइम पे तो गुस्सा आता था पापा पता नहीं दिन भर क्या करते रहते हैं, हमेशा ऐसे ही काम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो ये बोले रहने दो, करने दो, बोर हो जाते हैं वो अकेले, जो करते हैं करने दो, क्योंकि भाई उनके साथ वाला कोई नहीं था। हम उनको एक ऐसी जगह से लेके आए, एक बड़े परिवार से लेके, और ऐसी जगह पे लेके आए जहाँ कोई लैंग्वेज नहीं समझता, कोई किसी से बात नहीं करता, किसी को कुछ कहना हो तो वो नहीं समझता। और फिर हम जिस बिल्डिंग में रहे तो उस बिल्डिंग में सबसे पहले हम थे, पूरी बिल्डिंग खाली थी, 16 रूम थे, 16 में से सिर्फ सबसे पहले हम ही थे। तो वो बात करें तो बेचारे किससे करें, चलो हम तो अपना टाइम पास कर लेते। और उस टाइम में मोबाइल भी इतना नहीं था, ऐसा नहीं था कि मेरे पास भी कोई बड़ा मोबाइल नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था, नॉर्मल फ़ोन ही था बटन वाला, वो भी ये अपना ड्यूटी लेके जाते थे, मेरे पास भी कोई ऐसा फ़ोन नहीं था। तो बहुत सारी ऐसी स्टोरी हैं जो मतलब उस टाइम की मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी धीरे धीरे। और फिर उस टाइम में क्या हुआ ना, पापा इसको बस बैंड करके मतलब सीधा करने, वजन डाल डाल के करने लगे। तो और उस टाइम में फिर ये होता था कि ये अगर फ़ोन भी रहता था ना, मुझे कुछ कहना भी रहता था तो ये फ़ोन ले जाते थे प्लांट में, और मैं नीचे ही बिल्डिंग में पीसीओ था, मैं वहाँ पीसीओ से इनको फ़ोन करती थी कि भाई कुछ ऐसा है, या फिर ये मुझे फ़ोन करके कुछ बता नहीं पाते थे मैं कब आऊँगा। उस टाइम में ड्यूटी का बहुत ज़्यादा ऐसा रहता था कि गए तो 2 दिन में आए, 3 दिन में आए, ऐसा होता था वहाँ पे। तो फिर उस टाइम में पापा ने ये बैंड करी हुई लकड़ी को ना सीधा कर दिया इसको एकदम। देखो आज कितनी सीधी लकड़ी है, इसको कोई बोलेगा कि ये बैंड लकड़ी थी, इतनी स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद इसके ये लेके आए पापा, कहीं कहीं से ऐसे मिल जाते थे। और फिर आप यकीन मानोगे ये किस चीज़ से बना हुआ है, लकड़ी तो इसमें है ही, लेकिन आप लोग यकीन नहीं मानोगे कि बनाया कैसे। तो इसके लिए भी ना मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। अभी का व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आगे की स्टोरी मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। और आप अब कंटिन्यू मेरे व्लॉग को वॉच करते रहना, मैं आप लोगों को हर चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए व्लॉग को देखते रहना। बस अभी क्या है, किचन में काम बहुत सारा, कुछ काम नहीं करा है मैंने। और मैं ज़्यादा आगे बता के ना मुझे क्या होता है, हेडेक हो जाती है। मैं अगर थोड़ा सा भी आँख में से आंसू गिरे ना तो फिर मुझे माइग्रेन शुरू हो जाता है। अभी दिन भर बहुत काम है, तो पहले काम को कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर।